डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल का आज हम फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। तो स्टूडेंट देखें, जैसे कि हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट लिविस ने बताया था। लिविस साइंटिस्ट ने कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो दो एटम के दरमियान जब बनता है जब वो दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, म्यूचुअल शेयरिंग से, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है। मगर स्टूडेंट, जो लिविस का जो कंसेप्ट था कोवलेंट बॉन्ड का, वो सिर्फ लिविस कंसेप्ट only gave the idea about structural formula of covalent compound, covalent bond or covalent compound। कोवलेंट बॉन्ड का सिर्फ क्या बताता था? स्ट्रक्चरल फार्मूला। लिविस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? लिविस कंसेप्ट फेल टू explain the shapes and student geometry of मॉलिक्यूल की शेप के बारे में और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में लिविस का कंसेप्ट कोई आइडिया नहीं दे रहा था। अब किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री जानना क्यों ज़रूरी है? तो स्टूडेंट्स, इस शेप और ज्योमेट्री से हम उस मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी हम उसकी बता सकते हैं, रिएक्टिविटी बता सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें लिविस का कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता था। लिविस कंसेप्ट ने ओनली स्ट्रक्चर फार्मूला बताया। लिविस कंसेप्ट ने मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, यानी कि इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन एक तो मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ये कैन नॉट एक्सप्लेन। कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, ये भी नहीं बताया। और इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये भी लिविस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ मॉडर्न थ्योरीज आई हैं, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो कि इन कंसेप्ट को, इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी, जिसे कहते हैं हम स्टूडेंट्स VBT, फुल फॉर्म होती है इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पढ़ेंगे आगे हम, है ना, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकेंड जो थ्योरी है दैट इज मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड थर्ड जो है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ये भी स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज विस्पर, VSEPR, विस्पर थ्योरी। इसका फुल फॉर्म होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ और थ्योरीज भी है, जैसे कि CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरीज हैं जो कि मॉलिक्यूल की शेप को, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, मॉलिक्यूल के बॉन्ड डिस्टेंस को
या बॉन्ड स्ट्रेंथ को, बॉन्ड एनर्जी को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें इन थ्योरी से प्रेडिक्ट करती हैं। ये थ्योरीज इनसे हमें पता चलती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरीज है स्टूडेंट, जो मैंने फोर्स बताई आपको, ये थ्योरीज जो हैं वो जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं इनके बारे में बताती हैं हमें। ठीक है, यानी कि जो एस ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताती है। उनके बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में ये थ्योरीज एक्सप्लेन करती है। बाकी ये जो दो थ्योरीज लिखी है मैंने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी, ये ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में बताती है। दे एक्सप्लेन दी formation of complexes of transition metals कौन से होते हैं स्टूडेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी आई है। ठीक है, तो ये उनको एक्सप्लेन करती है। और एस और पी ब्लॉक की बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन एंड विस्पर थ्योरी, इनको एक एक थ्योरी को हम कंसेप्चुअली एंड डीपली डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले वीबीटी पढ़ना है स्टूडेंट्स हमें ना, वीबीटी। इसको स्टार्ट करने से पहले ना स्टूडेंट्स हमें एक कंसेप्ट ऑर्बिटल्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्बिटल। जैसे चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स में आपको ना ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में बता के आया हूं कि ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, है ना। तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन, वो स्पेस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। अगर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 92% तो यानी कि एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन पाने की जहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। और हम पढ़ के आए एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। और इस ऑर्बिटल्स को ना हम एक सिंबल से शो करते हैं और दैट सिंबल इज नोन एज साई, PSI लिखते हैं साई, ठीक है। और ऑर्बिटल्स का जो ये कंसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय श्रोडिंगर, DENGER, श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर एंड ड्राक साइंटिस्ट ने ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट दिया था। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो स्टूडेंट याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं विथ अपोजिट स्पिन, इनकी स्पिन जो होती है वो अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। अब कुछ ऑर्बिटल्स है हमारे पास, जैसे अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक ऑर्बिटल लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास है ये ऑर्बिटल, ठीक है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों अपोजिट स्पिन के साथ। एक मेरे पास ये रखा ऑर्बिटल स्टूडेंट्स जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये रखा एक और ऑर्बिटल जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ये हमारे पास 3 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। अब ये वाला जो फर्स्ट ऑर्बिटल है स्टूडेंट जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस ऑर्बिटल को हम नाम देंगे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। कंप्लीटली आर आप स्टूडेंट से कह सकते हैं फुल फिल्ड ऑर्बिटल,
ठीक है। और फुल फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हमें किसका कंसेप्ट देता है? कंप्लीटली फुल फिल्ड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मौजूद है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, पेयर्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड ऑर्बिटल स्टूडेंट्स जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम कहते हैं कि दिस ऑर्बिटल इज अ हाफ फिल्ड कहें, ठीक है। ये ऑर्बिटल हमारे पास क्या है? हाफ फिल्ड है, ठीक, ओके। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमें किसका कंसेप्ट देता है स्टूडेंट्स? कि इस हाफ फील्ड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दिस ऑर्बिटल इज नोन एज स्टूडेंट्स एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल। और एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, जीरो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। खाली ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कुछ ऑर्बिटल्स हमारे पास जिसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? हम पढ़ के आए एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे मेरे पास है एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, मेरे पास है पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल स्टूडेंट्स, पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल, पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एक्स वाई एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एक्स जेड एटॉमिक ऑर्बिटल, etc. दे आर नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और स्टूडेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल की हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वीबीटी। एटॉमिक ऑर्बिटल हमें किसका कंसेप्ट बताती है? वीबीटी, यानी कि वीबीटी में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं वीबीटी में? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तब जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये हम पढ़ेंगे स्टूडेंट में, ऐसे ही आपको ऊपर से थ्योरली बता रहा हूँ कि वीबीटी का ये कंसेप्ट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और वीबीटी के अंदर हम कौन से ऑर्बिटल की बात करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड के एम्प्टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं ना वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है बॉन्ड कोवलेंट। ये हम पढ़ेंगे आज। अच्छा, दूसरे हमारे पास स्टूडेंट्स ऑर्बिटल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? तो हमारे पास जैसे कि एक ऑर्बिटल है, मैं यहाँ पर लिखूंगा sp, sp2, sp3, dsp2, d2sp3। तो ये जो ऑर्बिटल्स इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो कंसेप्ट है वो हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करते हैं। अब इनके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ओके। और स्टूडेंट्स एक और हमारे पास ऑर्बिटल है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये हमें लास्ट थर्ड टाइप का ऑर्बिटल जिसे हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे कि हमारे पास है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में हम कौन सी थ्योरी में पढ़ते हैं, तो ये हमें MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका कंसेप्ट क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, फिर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बहरहाल ये हम मोड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं बनते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है डिस्कस करने का वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है हमें। ठीक है, VBT के बारे में कि व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम डिस्कस करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्टूडेंट्स हम जो ऑर्बिटल्स की बात करेंगे वो हम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की बात करेंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो हेडिंग देंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, फुल फॉर्म लिखेंगे स्टूडेंट्स हम इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो VBT क्या एक्सप्लेन करती है स्टूडेंट्स, तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि VBT एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा VBT करके। VBT एक्सप्लेन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बताती है स्टूडेंट्स, एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की शेप और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस बताती है स्टूडेंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस की, तो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पेश किया था। एक का नाम है हिटलर एंड लंदन साइंटिस्ट ने इन 1927 में ये थ्योरी पेश की। उसके बाद इस थ्योरी को एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंडेड बाय टू अनदर साइंटिस्ट नॉन एज पालिंग एंड स्लेटर। इन्होंने इस थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को थोड़ा आगे डेवलप्ड किया, इसके ऊपर और काम किया था दो साइंटिस्ट ने। अब मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि ये थ्योरी हमें क्या बताती है। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरी हमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बताती है बाय मीन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट लेके हमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बताएगी। ठीक हो गया। अब इस थ्योरी के हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो अकॉर्डिंग टू VBT, और VBT जो है ना कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो ये वर्क करती है क्वांटम मैकेनिक्स पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच VBT, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच के कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होगी स्टूडेंट्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर बनेगा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन दैट कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मिक्स होना, उसके होता है ओवरलैपिंग। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेंगे तब जाकर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होने चाहिए स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स जाने कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद। तो पहला पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो हाफ फिल्ड हों, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। हाफ फिल्ड, पार्शली फिल्ड, हाफ फिल्ड को दूसरा हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, हाफ फिल्ड हो और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है s और ये s1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये हाइड्रोजन के दो ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और एटम ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब स्टूडेंट्स देखें चार इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, एक 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, तो ऑक्सीजन के पास स्टूडेंट दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। जितने किसी एटम के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उतने वो एटम बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन के पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जितने जिस एटम के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो उतने बॉन्ड बनाता है। जैसे मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2s2 के बाद 2px 2py 2pz, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 आ गए, बाकी 3 1 2 3। तो नाइट्रोजन के पास कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 3 है स्टूडेंट, 3। तो 3 है तो इस वजह से नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब वो 3 कोवलेंट बॉन्ड कौन से होंगे वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन के पास कौन कौन से 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझ में नहीं आ रही तो आप जो मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमने लेक्चर नंबर 15 किया था वो सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो आप पहले वो देखें, लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पीसीबी टू एमडीके, तो वो आ जाएगा, उसको आप देख लें, उसके बाद ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ सकती हैं, ठीक है। बहरहाल हम मूव करते हैं आगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो हाफ फिल्ड हो। दूसरी कंडीशन क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, तो स्टूडेंट दूसरी कंडीशन ये है कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल की साइन और ओरिएंटेशन भी सेम होनी चाहिए। सेम साइन एंड सेम ओरिएंटेशन होगी तभी जाकर ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। सेकेंड पॉइंट, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन एंड सेम ओरिएंटेशन। साइन भी सेम होनी चाहिए और ओरिएंट। अब जैसे हमारे पास एक ऑर्बिटल है S प्लस, ठीक है, 1s1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है, किसके साथ ओवरलैप कर सकता है भाई, ये रहा आपके पास सपोज करो px, ये प्लस और ये नेगेटिव, तो इसकी भी पॉजिटिव पोल है और इसका भी यानी कि पॉजिटिव पार्ट है, तो ये आपस में दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइन भी सेम है और स्टूडेंट दूसरी बात तो ये ओरिएंटेशन भी सेम है, क्योंकि एस एक्सिस पे भी आता है और पी एक्स तो वैसे ही भी है। इसी तरीके से ये देखें, ये ऑर्बिटल्स हमारे पास एक
माइनस प्लस एक ये ऑर्बिटल्स जिसे हम कह रहे हैं, सपोज करें ये हमारे पास 2px है, ये दूसरा p का दैट इज 2px सेम, और यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं और यहाँ पर नहीं। तो ये ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, अब ये ऑर्बिटल देखें अपोजिट साइन हो गई, तो ये ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम साइन होनी चाहिए और सेम ओरिएंटेशन होगी, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। अब ये जो ओवरलैपिंग होती है, जिसे यहाँ फिर हम कहते हैं मोड ऑफ ओवरलैपिंग, मोड ऑफ ओवरलैपिंग, स्टूडेंट इस बात को समझेगा। तो मोड ऑफ ओवरलैपिंग 3 टाइप्स की होती है। ओवरलैपिंग का जो मोड है वो 3 टाइप का होता है। एक ओवरलैपिंग होती है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। और दूसरी ओवरलैपिंग है जिसे हम कहते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग, मैं सिर्फ निगेटिव लिखूंगा। एंड थर्ड इज जीरो ओवरलैपिंग, जीरो। अब इसका मतलब क्या है? अगर देखें स्टूडेंट दो ऑर्बिटल आपके पास हो, उन दोनों ऑर्बिटल की सेम साइन है और सेम साइन एंड ओरिएंटेशन और साइन दोनों सेम है, तो वो जो ओवरलैपिंग होगी वो कहलाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव कब कहेंगे? अगर किसी ऑर्बिटल की जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन, ठीक है, बट सेम ओरिएंटेशन, साइन डिफरेंट है, ओरिएंटेशन सेम है, तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। जीरो ओवरलैपिंग क्या कहेंगे? जिसमें साइन तो सेम हो, सेम साइन बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। समझ जाइएगा स्टूडेंट्स, ये ओरिएंटेशन लिखा मैंने, ठीक है। तो जीरो में हमारे पास जीरो ओवरलैपिंग में साइन सेम होगी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, डिफरेंट ओरिएंटेशन, यानी कि एक ऑर्बिटल एक्स पे होगा तो दूसरा वाई पे, तो वहां पे ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होने के चांसेस ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे लेता हूं आपको। देखें हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज करें 2py, और दूसरा ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर ले लिया दैट इज आल्सो 2py। अब यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर। अब इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखें स्टूडेंट्स, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन दोनों y पे, साइन इसकी नेगेटिव इसकी भी नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ, यानी कि सेम साइन वाले। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग होगी दैट ओवरलैपिंग इज नोन एज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये मोड ऑफ ओवरलैपिंग पॉजिटिव है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे हमारे पास एक ऑर्बिटल है ये, ठीक है, जिसे मैं 2pz कह रहा हूँ, ये हमारे पास नेगेटिव ये पॉजिटिव। एक और ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास सेम 2pz है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखें ओरिएंटेशन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की सेम है, डिफरेंट क्या है? साइन, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव, डिफरेंट साइन वाले ऑर्बिटल है, तो ये जो ओवरलैपिंग कहलाएगी दैट इज अ नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी, ठीक है। अब जीरो ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी कि जैसे हमारे पास ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जांपल जीरो ओवरलैपिंग का, कि सपोज करो ये रहा हमारे पास 2py पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास है 2px नेगेटिव पॉजिटिव।
अब दोनों ऑर्बिटल्स हैं, उनकी साइन तो सेम है मगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है। एक 2p y और एक y प्लेन पे, दूसरा x प्लेन पे एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि y और x आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये किस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे? तो इस टाइप की ओवरलैपिंग के मोड को हम कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। तो ये हमारे पास थे मोड ऑफ ओवरलैपिंग। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग वाले होते हैं, जिसकी सेम साइन और ओरिएंटेशन हो, तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। और कुछ ऐसे जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हेड टू हेड लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स करेंगे, तो यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे पाई कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं पाई किस तरीके से बनता है और सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आइदर हेड टू हेड हो सकती है, आर एटॉमिक ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे। तो डिफरेंट मोड है ओवरलैपिंग के, तो डिफरेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे पास, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से? हाफ फिल्ड होने चाहिए। और दूसरा और इनकी सेम साइन एंड ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ये वाले ऑर्बिटल्स। ठीक है, सेम साइन एंड ओरिएंटेशन। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जब ओवरलैपिंग करेंगे, कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? जब ये हेड टू हेड जिसे हम हेड ऑन कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या करेंगे? ये ओवरलैपिंग में यहां पर लिख रहा हूं, ओवरलैप। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सेम साइन एंड ओरिएंटेशन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्सियल भी कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, या फिर स्टूडेंट बाज़ औक़ात बुक में लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे, उस बॉन्ड को हम नाम देंगे स्टूडेंट, दैट बॉन्ड इज नोन एज, दैट कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा कोवलेंट। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम साइन एंड ओरिएंटेशन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, पैरेलल यानी कि साइड वाइज। ठीक है, या फिर इसको आप कहते हैं पैरेलल, साइड वाइज और कोलैटरल। ठीक है, साइड वाइज, पैरेलल और कोलैटरल। तो सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उसे कोवलेंट बॉन्ड को नाम देंगे स्टूडेंट्स हम पाई कोवलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो दो टाइप्स के यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड है, एक है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा है पाई कोवलेंट बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल दे के आपको बताएंगे कि सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता एंड देन पाई, और कौन कौन से एलिमेंट है जिनके अंदर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। सही है, और याद रखिएगा पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है वो ऑलवेज फॉर्म आफ्टर दी सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, उसके बाद बनता है पाई बॉन्ड। और दूसरी कि पाई बॉन्ड जो है ये वीकर बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड देन सिग्मा। ठीक है, अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बाद में बनता है। ठीक है, मगर जब ब्रेक डाउन होगा, जब रिएक्शन होता है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेकेज में पहले पाई आता है
फॉर्मेशन में बाद में पाया आता, पहले सिग्मा आता। इस बात को आप नोट करिएगा, ठीक है। अब पाई बॉन्ड वीक क्यों है, इसका भी हम आगे तक आपको बताएंगे कि पाई बॉन्ड वीक क्यों है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों, ठीक है। तो स्टूडेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और पाई बॉन्ड साइड टू साइड होती है, इस वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, इस वजह से वीक बॉन्ड होता है। ये हम आगे थोड़ा इसको एलाबोरेट करते हैं इसकी स्ट्रेंथ पे कि पाई बॉन्ड वीक क्यों है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो अब हम आपको ना कुछ एग्जांपल देने जा रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड किन किन एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है और कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है अकॉर्डिंग टू VBT हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखते हैं। H2 मॉलिक्यूल, अब देखिए हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ये H2 के अंदर एक H हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है इसके पास 1s1, ठीक है। एक एटम हाइड्रोजन का और ये दूसरा एटम हाइड्रोजन का, उसके पास भी क्या है 1s1। अब एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, किसी भी एटम के पास जितने हाफ फिल्ड पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर उतने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन के एटम के पास एक हाफ फिल्ड है, तो इसके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। किस तरीके से बनेगा, तो ये एक हाइड्रोजन का S, ठीक है, और ये दूसरे हाइड्रोजन का S, ठीक है, और ये आपस में करेंगे ओवरलैपिंग। यहां पर क्या होगी स्टूडेंट, इनकी ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग से यहां पर ये बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से अपोजिट स्पिन में आ जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जिसे आप H2 मॉलिक्यूल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑर्बिटल है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल्स को आप नाम देंगे ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, दैट ऑर्बिटल आर कॉल्ड ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और दूसरी बात, ओवरलैप्ड ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप्ड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ओवरलैप ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मस्ट बी इन अपोजिट स्पिन, ठीक है, उनका जो स्पिन होगा मस्ट बी अपोजिट इन स्पिन, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, ये बात। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक एटम का s ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का भी s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए, तो इस ओवरलैपिंग को हम नाम दे देते हैं, दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज S1s ओवरलैपिंग, 1s ओवरलैपिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर H2 मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग होती है 1s ओवरलैपिंग, एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s से ओवरलैपिंग करता है और H2 मॉलिक्यूल बनता है। अब एक और मॉलिक्यूल देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF मॉलिक्यूल, अब H स्टूडेंट्स एक हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास तो हमें पता है कौन सा ऑर्बिटल है, खाली 1s, ये रहा हाइड्रोजन का 1s, ठीक है। अब फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2
2px 2py 2pz। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 5 6 7 8 9। तो फ्लोरीन के पास कितने हाफ फील्ड है? एक हाफ फील्ड है जो कि है 2pz। ठीक है, तो फ्लोरीन के पास 2pz, तो ये रहा फ्लोरीन का 2pz। ठीक है, ये प्लस ये नहीं, 2pz, और ये हाइड्रोजन का 1s, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये हम इस यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, मगर यहाँ पर प्लस साइन। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में करेंगे ओवरलैपिंग, जिससे यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड। किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी? ये रहा S, ठीक हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे विथ अपोजिट स्पिन, दैट इज HF मॉलिक्यूल। अब HF मॉलिक्यूल में एक S एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरा स्टूडेंट P। तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को हम नाम दे देंगे SP ओवरलैपिंग। दिस इज नोन एज SP ओवरलैपिंग। ठीक है, और एक और मॉलिक्यूल हमारे पास जिसे हम कहते हैं फ्लोरीन, F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल। देखो यहां पर फ्लोरीन था, इसके पास कौन सा हाफ फील्ड है? 2pz। तो F2 है, दो फ्लोरीन, तो दोनों के पास 2pz से ओवरलैपिंग करेंगे। तो इस फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के पास ये रहा 2pz। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर ये दूसरा फ्लोरीन का 2pz और इसका ये 2pz। पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम साइन और ओरिएंटेशन भी लाजमी है ना। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बॉन्ड। तो ये रहा एक 2pz। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पर 2pz और ये दूसरा 2pz। तो यहाँ पर ये ओवरलैप्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। यानी कि फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग है? तो F2 के अंदर p ओवरलैपिंग, यानी कि एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ना, वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा होगी? तो जो p के जो ऑर्बिटल है, p के अंदर ज्यादा ओवरलैपिंग होती है एज कंपेयर टू s। ठीक है, s की ओवरलैपिंग कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल इज अ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, इस वजह से इसकी ओवरलैपिंग कम है। p ऑर्बिटल, d एंड f, दे आर द डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स, दे हैव हाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। याद रखना कि s ऑर्बिटल जो है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, s जो है वो स्फेरिकल, हमें पता है इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल सिमेट्री है। स्फेरिकल सिमेट्री होने की वजह से नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, और बल्कि P, D और F जो है ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? सो दे आर दी डायरेक्शनल, और इनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। मैं आपसे सवाल करूं, SS ओवरलैपिंग ज्यादा होगी कि SP ज्यादा होगी कि PP ओवरलैपिंग ज्यादा होगी? तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो ये आता है कि जो PP के अंदर ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू SP से, और उस सबसे कम होती है SS की ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं H2 और दूसरा HF और तीसरा C में F2, कौन सा जो मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, या वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखने वाला जिसकी PP ओवरलैपिंग होगी। तो F2 मॉलिक्यूल के अंदर PP ओवरलैपिंग होती है, ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पर। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। और देखें ये कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हेड टू हेड। तो ये सारे
सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको पाई बॉन्ड की, कि पाई बॉन्ड की किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद लास्ट में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वीबीटी के बारे में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जहां से एमसीक्यूज आने के ज्यादा चांस है। तो लास्ट एग्जांपल हमारे पास पाई बॉन्ड की, कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो अब यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं ऑक्सीजन। हमने पीछे देखा था ऑक्सीजन के पास 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, तो स्टूडेंट 2 बॉन्ड बनाता है वो एलिमेंट। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक तो सिग्मा होगा, फर्स्ट एक सिग्मा होता है, बाकी जो भी बॉन्ड बनेंगे पीछे वो सारे पाए होते हैं, फिर वो 2 हो या फिर 1 हो। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में हमने देखा था उसके बाद 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो नाइट्रोजन का पहला बॉन्ड होगा सिग्मा, बाकी 2 बॉन्ड होंगे पाए। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की। देखिए हमारे पास O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटम्स हैं। अब हम एक एटम लेंगे ऑक्सीजन का जिसका एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें स्टूडेंट्स 1s2 2s2 2px 2py 2pz। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो हाफ फील्ड कितने हैं ऑक्सीजन के पास? 2 हाफ फील्ड, एक 2py और दूसरा 2pz। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन का, ये रहा ठीक हो गया स्टूडेंट, ये सपोज करें 2pz है, ऑक्सीजन का 2pz मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसका नाम 2pz। और यहाँ पर हम बना लेते हैं स्टूडेंट दैट इज 2py। ठीक है, तो 2pz के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 2py के अंदर भी स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक एटम के हाफ फील्ड, दूसरे ऑक्सीजन एटम के हाफ फील्ड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज 2pz। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास है 2py, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये इस एटम के 2 हाफ फील्ड और ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के हाफ फील्ड। तो ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ओवरलैपिंग। अब ये जो 2pz और 2pz ये यहाँ से ओवरलैपिंग करेंगे, लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे, दे आर लीनियरली कंबाइन होंगे। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, जब ये लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपोजिट स्पिन में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर ये बॉन्ड कौन सा होगा स्टूडेंट? दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। अब उसके बाद ये जो p और py ऑर्बिटल है जो y प्लेन पे है, और ये p और y ऑर्बिटल्स ये आपस में साइड टू साइड ओवरलैपिंग, इनकी साइडें आपस में ओवरलैपिंग करेंगी। ठीक है, और साइड टू साइड ओवरलैपिंग करने से यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा दैट इज अ पाई बॉन्ड। ठीक, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना और उसके बाद ये बना हमारे पास पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अंदर 2 बॉन्ड है, एक को हमने नाम दिया सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हमारे पास है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, और दूसरी बात पाई बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इस न्यूक्लियर एक्सिस के अबोव एंड बिलो होती है। याद रखना, इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पाई बॉन्ड लाइज बिलो एंड अबो दी न्यूक्लियर एक्सिस। इसको कहते हैं न्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियर एक्सिस के अबो एंड बिलो होती है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी वजह से पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से रिएक्शन के अंदर पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। बराबर, तो ये था हमारे पास पाई बॉन्ड। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि
1s और 1s के दरमियान एक बॉन्ड है, दूसरा 2s और 2s के दरमियान बॉन्ड है, और थर्ड 3s एंड 3s के दरमियान बॉन्ड है। यानी कि एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s से ओवरलैप कर रहा, बॉन्ड बना दिया। एक एटम का 2s दूसरे एटम के 2s से ओवरलैप करके बॉन्ड बना दिया। एक एटम का 3s दूसरे एटम के 3s से बॉन्ड। अब इन तीनों बॉन्ड में से बताओ कौन सा बॉन्ड किसके बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम कुछ ट्रिक्स आपको बताते हैं कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हमारे पास n की, यहाँ देखो 1 है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, जो नंबर ऑफ n की वैल्यू बढ़ती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा a इज ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेके आया हूँ आपसे लास्ट में, तो उस पे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है या बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो किस पे डिपेंड करती है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ और आपके बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू extent of overlapping। एक पॉइंट तो ये, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे ओवरलैपिंग है हमारे पास, एस एस की ओवरलैपिंग कम है एज कंपेयर टू एस पी से, और पी पी की ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा है, पी पी की ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा है। इससे अगर मैं आपको कहूँ ओवरलैपिंग का ऑर्डर बताओ, ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो आप कहेंगे सर जो पी पी है उसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा है एस पी से, और एस पी की ज़्यादा है एस एस, और जिसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा उसका बॉन्ड डिस्टेंस, सॉरी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा है। किसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा C, C इज ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन A। तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, ए मतलब एस एस ओवरलैपिंग की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी किससे, एस पी से, और एस पी की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है किससे, पी पी ओवरलैपिंग से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है इसके अंदर मोर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, मोर ओवरलैपिंग। ठीक है, तो मोर ओवरलैपिंग तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई, बॉन्ड एनर्जी भी हाई। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है वो लेस ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, लेस। तो पाई बॉन्ड कैसा होगा, वीकर बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है। तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वीकर है, कम है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, अब एक और बात कि ओवरलैपिंग जो होती है स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग leads to formation of
बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनता है, बॉन्ड। और जब बॉन्ड बनता है तो सिस्टम में से एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, रिलीज होती है। तो हम कहेंगे कि ओवरलैपिंग में की दरमियान ओवरलैपिंग से ना बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन एक कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। तो वो पेयर अप होके क्या होते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर स्टेबलाइज्ड आफ्टर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर में आ जाएंगे और वो पेयर में क्यों आएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, स्टेबिलिटी के लिए पेयर अप हो जाते हैं, ठीक हो गया। दूसरा, अब जब देखें स्टूडेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे हमारे पास ये 2px, ठीक है, और ये s, ठीक है, ये s ऑर्बिटल, ये 2p, ये 2s सपोज कर लो। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पर ये रहा हमारे पास s और ये सपोज करो px, ये हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड बन गया। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग से पहले और ये आफ्टर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से पहले और ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल रिटेन their identity after overlapping। ओवरलैपिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, ऑर्बिटल रिटेन देयर आइडेंटिटी आफ्टर ओवरलैपिंग। उसके बाद सुनो लास्ट पॉइंट कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एनर्जी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, इस बॉन्ड में 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी इससे और इसकी ज़्यादा होगी इससे, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक बॉन्ड है 2p के दरमियान, एक बॉन्ड है 3p एंड 3p के दरमियान, ठीक है। तो इन दोनों बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो आप कहेंगे जिसकी n की वैल्यू कम हो। तो कम किसकी है, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जब n की वैल्यू कम होती है तो वो जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के नज़दीक भी होता है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, ज़्यादा अट्रैक्शन से ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि ज़्यादा ही होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कंप्लीट डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो थ्योरी होगी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले हम इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो लिमिटेशंस हैं और लिमिटेशन को एक्सप्लेन करेंगे। वो एक्सप्लेन करने के बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे इन लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।